औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में असली डिग्री वाले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वो रिक्शा चलाते हैं, फेक डिग्री वाले जहाज चलाते हैं और अंगूठा छाप बगैर डिग्री वाले वो इस मुल्क को चलाते हैं। किसी को इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज रोशनी डालूंगा कि पिछले 22-23 सालों में कौन कौन से झूठ बोले गए और हाल ही में आला अदलिया में उन सारे झूठों को इंसाफ मिला। कानून अंधा है, इसमें कोई शक। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर कायम हुआ था। नारे भी लगते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे ख्याल में इस नारे को तो उस वक्त ही खत्म हो जाना चाहिए था जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, इस दुनिया से कूच कर गए। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि उनकी वफात के बाद 75 साल हो गए हैं, 74 साल हो गए हैं कि कुछ सियासी कुव्वतें, कुछ मुक़्तदर हल्के, ताकतवर हल्के, जिन्होंने इस मुल्क का न सिर्फ दिवालिया निकाला बल्कि पूरी दुनिया में बदनमा धब्बा बने। ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान के आज नॉन सीरियस स्टेट है। इसमें सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। आते हैं एसेट्स बियॉन्ड मीन्स। इसका मतलब है कि आपने वो प्रॉपर्टीज बनाई, आपने वो जायदादें बनाई जिनके आपके पास ज़राए नहीं थे। ये मामला तो 20-22 सालों से चल रहा था। हर आने वाली हुकूमत में, हर जाने वाली हुकूमत के बाद ये दोबारा तरोताज़ा होता, डिस्कशंस भी होती। और अफसोस के साथ ये भी कहूंगा कि हमारा जो मीडिया है, हमारी जो अदालतें हैं, हमारा जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, इन्होंने इस कौम का वक्त ज़ाया किया। सालों घंटों यही तस्करे चलते रहे मीडिया पे, आवाम देखती रही, इनको दुआएं करती रही कि अल्लाह करे कोई अच्छा फैसला आ जाए। लेकिन वो दुआएं उनकी कहीं आद आसमान में फंसी हुई, न जाने कब कबूल होंगी। जरूर होंगी, क्योंकि कुदरत का एक निज़ाम है, कुदरत का एक निज़ाम है, उसकी बारी अभी आनी है। बाकी निज़ाम तो आपने देख लिए हैं कि हमारे जो निज़ाम है इन्होंने क्या नतीजे अखज़ किए हैं, क्या फैसले दिए हैं और कानूनों को रातों रात कैसे बदला गया है। ये मैं अंगूठा छाप मुल्क चलाने वालों की जो बात कर रहा था, ये वो बात है कि वो कानून कैसे और उस कानून का कैसे फायदा उठाया। और जब आपके मुद्दई भी खुद ही हो, मुलजिम भी खुद ही हो, काजी भी खुद ही हो, तो उन फैसलों को कौन बदल सकता। उन फैसलों की रोशनी में आप मिठाइयाँ भी खाएंगे, आप मिठाइयाँ भी तकसीम करेंगे और फिर आप दिन रात इन झूठे टीवी चैनल्स पे, इन लिफाफा टीवी चैनल्स पे आपकी मशहूरियाँ तो फिर भी होंगी और आप जरूर कहेंगे वइज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो किसी को इज्जत देती है, किसी को जिल्लत देती है। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम फौरी फैसले कम करता है। उसने मिसालें भी कायम करनी होती हैं दुनिया को दिखाने के लिए, उसने मिसालें भी कायम करनी होती हैं इस दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो कल क्या थे, आज क्या होंगे। अगर इनके इंतहाई एक मोतमिद जो वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बहुत करीब रहे, चौधरी निसार अली खान, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा क्लियरली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, अभी तक मुकम्मल कर्जा वापस नहीं किया जा सका। 20 साल हो गए हैं तकरीबन, या 18, मैं 1-2 साल आगे पीछे हो सकता हूं। अभी तक कर्जा वापस हो रहा है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इससे जाहिर ये होता है कि बैंक से कर्जे लिए गए और ये अपार्टमेंट खरीदे गए जो 2011 तक जो बकौल चौधरी निसार के इनके कर्जे तक वापस नहीं किए। इसी तरह एक और बड़े जो आज का डिफेंस मिनिस्टर है आपके, ये वो डिफेंस मिनिस्टर जिनको इंग्लैंड में पिछले ही हफ्ते उस किचन कैबिनेट की मीटिंग में भी शामिल नहीं किया गया जहां आर्मी चीफ के बदलने के फैसले होते रहे। ये हैसियत है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। तो इन साहब ने भी ऐसे ही किसी एक सवाल के जवाब में और पार्कलैंड में घर है जी वो हसन के नाम। तो कितने अरसे से वहाँ पे वो तकरीबन मेरा हसन इस वक्त 90 की मिडिल में वहाँ पे गया था। 15-16 साल 14-15। खरीदे कब गए थे आप बताएं? 1992-93 में खरीदे गए थे। मैं अभी हुसैन नवाज के 5 बयान आपको दिखाऊंगा। BBC के एक इंटरव्यू में उनके बेटे हसन नवाज जो वहाँ पे रह रहे थे इन्हीं फ्लैट्स, उनका जवाब सुन जी ये तो मैं किराए पे रह रहा हूँ यहाँ पे और हर क्वार्टरली किराया पाकिस्तान से आता है। I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. अब इस सच को सच कौन साबित करेगा, इस झूठ को झूठ कौन साबित। मालिक जो बड़े कह चुके हैं कि मलकियत है, छोटे साहब कह रहे हैं नहीं जी ये तो मैं किराए पे रह रहा हूँ। खैर नवाज शरीफ फैमिली मुल्क से बाहर चले गए और जब वापसी हुई फिर दोबारा ये बातें शुरू हुई और इसी तरह एहतसाब अदालत में ये केस भी चलना शुरू हो गए, बातें आगे बढ़ने लगी। तो ये सारी एक लिस्ट इनके केसेस वो एक टीवी प्रोग्राम में चल रही थी। रशीद साहब ने तस्करा हो रहा था मोहतरमा मरियम बीबी जिन्हें हाल ही में इज्जत मिली है, इज्जत से भरी हुई है झूठ बोल बोल के। तो उन्होंने कॉल में क्या कहती है, मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं।
क्या उस वक्त वो सच था या आज ये सच है? प्रॉपर्टीज उनकी नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, हम इनको वोट देते हैं ताकि हमारी किस्मत का ये फैसला करें। इसी तरह सलमान शहबाज साहब से भी जब ये पूछा गया, बताया गया उनको कि ये 23 प्रॉपर्टीज है, कहाँ से आई, कैसे आई, उन्होंने भी यही फरमाया। जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है, बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं दिखाएं। जब पनामा लीव्स आने वाली थी, उन्होंने मेल लिखी इनको, एक कानूनी कोई तरीका है कि ये जी आपकी प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उस वक्त हुसैन नवाज साहब आए टीवी पे, उन्होंने अपना प्रोग्राम किया और उन्होंने बताया कि जी मेरी प्रॉपर्टी थी जद्दा में, सऊदीया में फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री बड़ी अच्छी कीमत पे बिकी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते कहते वो थक नहीं रहे थे, बड़ी अच्छी कीमत पे बिकी, बड़ी अच्छी इनकम हुई और उस इनकम से हमने ये फ्लैट्स खरीदे हैं, 3 प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, ये फ्लैट्स भी हैं बाकी भी हैं। तो वो मान गए, वही जो चीजें मरियम नवाज, सलमान शहबाज इन्होंने जिसकी तरदीद की थी कि ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, ना हमारी है ना हमारी फैमिली की है, तो वो हुसैन नवाज ने टीवी प्रोग्राम में आके कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खरीदी है। फैक्ट्री की जिस वक्त सेल हुई तो उससे जो इनकम हमारे पास आई अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी इनकम थी, ऑफिशियली ट्रांसफर हुई बरतानिया में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 3 प्रॉपर्टीज जो है ना मैंने ली, वो जो है ना आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है ना है वो प्रॉपर्टीज जो है ना हमारे पास, और वो भी जो है मॉर्गेज करवा के ली। और ये बात है 2006 की, जब जो है ना अपना हम लोगों ने जो है वो मैंने बल्कि खरीदी। मनी ट्रेल उसकी वही नहीं दे सके, अदालतें मांगती नहीं मनी ट्रेल, तो उन्होंने कहा जी मॉर्गेज सिस्टम के थ्रू बैंक से ये हमने खरीदे हैं। तो इस सिस्टम का मतलब ये है कि आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आपका वो जो कर्जा कुछ हिस्सा जो आपने लिया है बैंक से उसकी मनी ट्रेल होनी चाहिए, लेकिन वो भी ये पेश ना कर सके। ये एक और झूठ था इनका। हाँ ये जरूर मान गए कि ये प्रॉपर्टीज हमारी हैं, जो कि पहले नहीं मान रहे थे। हाँ नहीं माना, एक दफा मरियम ने ये ट्रस्ट डीड भी लिख के दी 2006 में अदालत में, और वो मानी ये किसी न किसी तरीके से हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, ली है, ओनरशिप उसने ली, ओन किया उसने, और उसी ओनरशिप को उसने फिर दोबारा जो है तरदीद की 2011 में कि जी ये हमारी प्रॉपर्टी तो पाकिस्तान में भी कोई नहीं है, आप बाहर की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो ये बैंक का जो सिस्टम था, बैंक के थ्रू अगर वो लिए गए कुछ लोन ले गए तो उसकी मनी ट्रेल इनको पेश करनी चाहिए थी, जो कि नहीं पेश की इन्होंने। इनको जरूरत ही क्या है? इनको ना कोई अदालत छेड़ सकती है, ना इनको और कोई कानून छेड़ सकता है। कानून तो इनके लौंडियां हैं, घर की लौंडियां हैं, इनकी किसी वक्त भी कानून बदल सकते हैं। ये मकड़ी के जाले जो है इन जैसे बड़े माफिया के लिए नहीं है, ये छोटे चोरों के लिए है। कोई गाय भैंस बकरी वाला चोर है, कोई अंडा चोर है, उनके लिए कानून बनाए गए हैं। इस तरह के बड़ी माफिया के लिए कानून बिल्कुल नहीं बनाए गए। और मुझे नहीं पता कि ये अदालतों में क्यों टाइम ज़ाया किया जाता है, मीडिया पे क्यों टाइम ज़ाया किया जाता है, इसको अवाम की टैक्स मनी क्यों ज़ाया की जाती है, क्यों वक्त बर्बाद किया जाता है, जब आपको पता है कि नतीजा सिफर हो। और इसी केस के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने जब उनसे पूछा गया असेंबली में एज अ प्राइम मिनिस्टर, जब वो ये कहते हैं कि जी ये हमने दुबई और जद्दा में जो हमारी फैक्ट्रियां थी वो हमने बेची हैं, उनसे हमें फायदा हुआ है, वो बेच के हमने ये प्रॉपर्टीज ली हैं। वो नशे में थे उस वक्त जब बात कर रहे थे असेंबली फ्लोर में, और बाद में उनके वकील साहब जो है वो अदालत में ये फरमाते हैं जी कि ये एक सियासी बयान था उनका। क्या सियासी बयान ये झूठ पे मबनी होते हैं? नवाज शरीफ जवाब दे इसका कि वो झूठ था या सच था जो असेंबली फ्लोर पे इन्होंने फरमाया था। और इसी तरह आप आगे चल के देखते हैं तो मिठाइयां भी तकसीम हुई, किस तरीके से खिलाई गई, किस तरीके से खुशियां मनाई गई। और फिर क्या ये 6 साल का झूठ है जो मरियम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि उनकी शक्ल ही नहीं देखना चाहती? क्या ये केस उन्होंने बनाए थे कि उनसे दहाइयों पहले ये केस आपके चल रहे थे अदालतों में? उन्होंने तो सिर्फ इस सिस्टम को थोड़ा रेगुलराइज किया, उन्होंने अच्छे प्रोसिक्यूटर लगाए ताकि इस केस की अच्छी जो है वो प्रोसिक्यूशन हुई। कोई प्रेशर नहीं था उस सिस्टम का, कोई दबाव नहीं था। कई दहाइयों से जिन केसों के फैसले नहीं हो रहे थे उनकी कोशिश ये थी कि इनके चीजों के फैसले हो जाए, लेकिन आप लोग होने नहीं देते। ऐसे केसों को ड्रैग किया जाता है, और जब आपके लिए वक्त फेवरेबल हो उस वक्त ये फैसले होते हैं, और वो वक्त आज फेवरेबल है। सारा कुछ 6 महीनों से जो खेल खेला जा रहा था इसी मकसद के लिए खेला जा रहा था। यही इन सारे डाकुओं को, इस सारे माफिया को तकलीफ थी कि वो वक्त आए, और वक्त आया हुआ है। और आज कानून भी ऐसे बनाए गए हैं, और आज एहतसाब के जो प्रोसिक्यूटर लगाए गए हैं वो बीमार भी हो जाते हैं। बीमार क्यों ना हो? आपने कानून ही ऐसा बना दिया है, उसका दिमाग खराब है, आके वो कहे जज के उसके सवाल का जवाब दे कि इसकी वो कीमत का तयन है। क्या कीमत के तयन की क्या जरूरत है? आपके पास वो कतरी खत जिस पे ये झूठे हुए हैं वो नहीं है, वो फाइलों में मौजूद नहीं है। कानून इतना अंधा है तो उस पर फैसला होना चाहिए। इन्होंने झूठ बोला है, बेटी ने भी झूठ बोला है, बाप ने भी झूठ बोला है। क्या वो झूठ उन फाइलों में नहीं लगे हुए? उनकी डीड्स वो झूठी नहीं है? क्या आज हमें नहीं पता कि मगर लंदन के महंगे तरीन जगह पे ये फ्लैट्स है, उनकी क्या कीमत होगी? फिर हम इस तरह के सवाल करेंगे, इस तरह के फैसले देंगे? क्या इस अवाम को हमने पागल बनाया हुआ है? तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वो सच है या झूठ है मुझे आज तक समझ नहीं आई। इसमें वो कतरी खत का जिक्र मैं पहले भी इसी वीडियो में कर चुका हूँ कि
कि वो कतरी खत में इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा जी हमने किसी ज़माने में इन्वेस्टमेंट की थी कतर में, और उस इन्वेस्टमेंट से जो फ़ायदा हमें होगा उसके फायदे के नतीजे में हमने ये प्रॉपर्टीज खरीदी है। तो प्रॉपर्टी एक है या ये वही प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 या 4 जो भी है प्रॉपर्टी, केस एक ही है। अब ये बताएं कि उन्होंने क्या दुबई जद्दा की फैक्ट्रियों से वो ली है, क्या उन्होंने बैंक से कर्जे लेके ली है, क्या उन्होंने वो जो इन्वेस्टमेंट की थी कतर में वो सही थी या झूठी थी? वो भी झूठी है, उसकी मनी ट्रेल भी नहीं दे सके, कब इन्वेस्टमेंट की है और दें उसकी इन्वेस्टमेंट, वो डॉक्यूमेंट होता है वो भी नहीं दे पाए। तो नवाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं कि उनको पता है कि सारी इंतजामिया उनके हाथ में है, ये चिड़िया है उनकी। उन्होंने भी ये फरमाया कि अगर मैच नहीं करते तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आप हमारे मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे हैं और आप भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे वजीर आजम का हाल है कि अगर मैच नहीं करती, फिर अगर आपकी नहीं प्रॉपर्टीज एसेट्स वो मीन्स के साथ मैच नहीं करते तो बाकी फिर पाकिस्तानियों की कैसे करें? लुटमारी नहीं पड़ी रहेगी। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज बताने का मकसद ये था कि कितने सच बोले गए, कितने झूठ बोले गए, और ये 2 दहाइयाँ 2 से ज्यादा दहाइयाँ हो चुकी हैं, अवाम को पागल बनाया जा रहा है, और उस अंधे कानून ने क्या फैसला दिया है। अगली दफ़ा ये भी आपको बताऊंगा कि उसमें फाइल में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी और वो नहीं बताएंगे, चुप रखा गया। इसके साथ ही क्लोज करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।